नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे थिन लेंस के लिए फॉर्मूले के बारे में। थिन लेंस फॉर्मूला मतलब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आज हम डिराइव करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मान लिया ये कोई लेंस है। ये f1, ये 2f1, ये पॉइंट f2 और वहां उधर 2f2। मान लिया ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा। कहां पड़ा है ये? f1 व 2f1 के बीच में क्या है, रखा हुआ है। अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो इस इमेज बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता है, दो रेज की रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था। देखिए, एक रे ये कहां से गई, ये पैरेलल गई, और ये रे कहां से पास होगी, ये F2 से पास होगी। कहां से होगी? ये रे पास होगी आपकी F2 से। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना डेविएशन के एकदम स्ट्रेट जाएगी। ये ऐसे। तो इसकी इमेज कहां बन गई? जहां ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये बन गई इसकी इमेज बन गई। अब देखिए, ये बियॉन्ड 2f2 बन गई। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए, मैं इसका नोटेशन देता हूं। ये पॉइंट ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया? ए बी। और इसकी हाइट क्या दे दी? एच ओ। एच ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज है, इमेज का नाम हम क्या दे देते हैं? ए डैश बी डैश। और इमेज की हाइट क्या दे देते हैं? एच आई। एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से ये जो बिंब की दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। और ये जो प्रतिबिंब की दूरी है, ये इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी या इमेज डिस्टेंस v। और प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी F। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल है। ये कौन?
और ये कोण, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी दोनों ट्राइंगल्स के क्या होंगे, सेम होंगे। तो ट्रिपल ए लॉ से ए से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर है, समरूप है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के। तो अब हम इनका क्या लिख सकते हैं, रेशो लिखते हैं। तो क्या आ गया, एच आई अपॉन एच ओ अपॉन वी अपॉन यू। अगर मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करूं तो ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ की सारी जो लेंथ है या डिस्टेंस है हम क्या लेते हैं, माइनस की, और ऊपर वाली क्या लेते हैं, प्लस की। ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाओ, जिधर से लाइट आ रही है वो डिस्टेंस किसकी होगी, माइनस की होगी, और दूसरी साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाली डिस्टेंस u क्या हो जाएगी, माइनस की, और ये वाली v डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये होगा पॉजिटिव, ये माइनस। तो यहां से देखो एच आई अपॉन एच ओ क्या आ गया, v अपॉन u। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब और देखो आपको कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर लग रहे हैं। इसको नाम दे लो, कुछ भी नाम दे दो, ओ पी नाम दे देता हूं। ये ट्राइंगल देखो पी ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू, ये दोनों ट्राइंगल फिर क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हो रहे हैं। तो ट्राइंगल पी ओ एफ टू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू। तो रेशो लिखो एच आई अपॉन दिस हाइट पीओ, और पीओ कितना है, एच ओ। तो मैं क्या लिखूंगा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू, ये माइनस का ले लो, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ये डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी क्या है, v। ये डिस्टेंस कितनी है, f। तो ये बची हुई लेंथ, ये वाली लेंथ क्या बचेगी, v माइनस एफ। तो ये आ गई अपनी v माइनस एफ, और ये डिस्टेंस कितनी है, f। ठीक है, अब देखिए इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ, ये माइनस मैं इधर ले आता हूं, माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी जी, सेम होगी। तो कैसे, ये देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, v अपॉन यू इक्वल है किसके, माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस यू वी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस यू एफ। अब देखिए मैं किससे डिवाइड करता हूं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं यू वी एफ से। यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ। एक स्टेप खा गया मैं, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय
यू वी एफ, तो v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v, u एफ, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/u इज इक्वल टू -1/f प्लस 1/v। अब देखिए यहां से क्या होगा, मैं इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/f इक्वल टू 1/v, ये जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ये आ गई हमारी इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला, जो किसके लिए वैलिड है, थिन लेंस के लिए वैलिड है। अगर आपको मैं बताना चाहूं तो मिरर जो फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला हमारा आया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला है। तो क्या डिफरेंस आया, यहां इसमें माइनस आया है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया लेंस फॉर्मूला किसके लिए, थिन लेंस के लिए। ये लीजिए सर, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन, आवर्धन की, आवर्धन हमें क्या बताता है, आवर्धन हमें बताएगा इमेज की नेचर कैसी है और इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ी है या छोटी है, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आवर्धन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m का फॉर्मूला क्या आ गया, एच आई अपॉन एच ओ, ये हमारा क्या आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इस फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एच आई अपॉन एच ओ किसके इक्वल है, v अपॉन u, तो m का एक पूरा फॉर्मूला आ गया एच आई अपॉन एच ओ, और इक्वेशन फर्स्ट से ये किसके इक्वल है, v अपॉन u। तो ये हमारा क्या आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर मैं आपको और बात बताऊं इसके बारे में, अगर m की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड, वैल्यू नहीं, मैग्नीट्यूड m का कितना हो 1, तो इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की। अगर मैग्नीट्यूड क्या है, मोर देन 1, एक से ज्यादा है, तो इमेज का साइज कैसा होगा, लार्ज, बड़ा, आवर्धित। और m का साइज एक से छोटा हो, तो मैग्नीट्यूड एक से कम हो, तो क्या आएगा, इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और अगर m की वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव कब आएगी, जब एच आई और एच ओ दोनों क्या हो, इरेक्ट हो, ऐसे हो, तभी तो पॉजिटिव होगा। तो ये इमेज कैसी बन रही है, ये इमेज बन रही है इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसी बन रही है, सीधी और आभासी। और m की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव कब होगा, जब उल्टा होगा, एच आई माइनस का आएगा और एच ओ यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगा। तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड एंड कैसी बनेगी, रियल। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, यहां पे आपको f देगा, v देगा, u पूछ लेगा, मतलब f v u, तीन में से दो की वैल्यू देगा, एक वैल्यू गायब कर देगा। एक तो ये मोस्टली v ही पूछा जाता है, इमेज डिस्टेंस। उसके बाद क्या बताएगा,
नेचर बताओ किसकी, इमेज की। इमेज की नेचर कैसे पता चलेगी, इमेज की नेचर पता चलेगी m कैलकुलेट करने पर। अगर m आ गया मान लो -3, तो ये माइनस क्या बताएगा, इन्वर्टेड एंड रियल। और ये जो मैग्नीट्यूड है इसको अलग पढ़ना है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। मान लिया m की वैल्यू आ गई +1, तो प्लस क्या बताएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और ये 1 का मतलब क्या है, सेम साइज का है। तो m जितना गुना होता है उतने गुना इमेज बन जाती है। यहां से देख लो hi, यहां से देख लो hi क्या हो गया, m इंटू h। m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज बड़ी हो जाएगी, m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 है तो दोनों के साइज क्या आ जाएंगे, इक्वल। ये हम ऑलरेडी मिरर के केस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला। और न्यूमेरिकल में बस एक चीज और ध्यान रखनी है, वो चीज क्या है, वो ये f, कॉन्वेक्स लेंस का f क्या होता है, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस के लिए f क्या है, नेगेटिव। वही मिरर वाला ही है। कॉनकेव के लिए कैसा होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। ये लास्ट क्लास के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लेंस मेकर, सॉरी लेंस मेकर नहीं है, लेंस मेकर आगे पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट सिंपल लेंस फॉर्मूला है फॉर थिन लेंस के लिए। लेंस मेकर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब देखिए इस पे अगर मैं न्यूमेरिकल की एक दो प्रैक्टिस करवा दूं आपको, तो ये देखो, ये एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, एक बिंब है जिसका आकार कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो एच ओ दे दिया कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो ये रहा कॉनकेव लेंस, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है किस हाइट का, 3 सेंटीमीटर का। और कितनी दूरी पर पड़ा है, 14 सेंटीमीटर। अब सामने तो इधर भी हो सकता है और इधर भी, दोनों सामने है। पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन है इसका कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ मानना है, लेफ्ट साइड में मानना है। ये लिख दिया। तो ये कितना, u कितना दे दिया जी, u दे दिया आपको -14। फोकल लेंथ f, f कितनी दे दी, 21। और कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ कितनी होती है, कैसे होती है, माइनस में। तो f कितना हो गया, -21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दे दिया, f दे दिया -21, u दे दिया -14। फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, 1/v। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। यहां से एलसीएम ले लो, एफ यू, u प्लस f। और आगे क्या वैल्यू आ गई, तो यहां से v क्या आ गया, एफ यू, u प्लस f। यहां आप वैल्यूज पुट करो और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो f कितना दे रखा है, -21, u कितना दिया हुआ है, -14, u कितना दिया हुआ है, -14, f कितना है, -21। तो प्लस माइनस -21। आप इसको सोल्व कर लोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू। अब हमें इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, वो नेचर। और नेचर कैसे फाइंड होगा, m इक्वल टू v अपॉन u। तो जो भी v की वैल्यू आए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आप यहाँ पे एज इट इज पुट कर दो। u की वैल्यू जो भी है कितनी है, -14। v की वैल्यू जो भी आए यहाँ पुट कर देना, उसके बाद m आ जाएगा आपका। तो m जो भी आएगा वो कुछ नंबर होगा, +-3 या 2 या 1 या जो भी नंबर है, प्लस माइनस आपको अलग बताएगा, मैग्नीट्यूड अलग बताएगा। ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क। आप इसको
सोल्व करके देखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर मैच कर लेना बुक से। एक क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। यू कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। किसका आएगा? माइनस का। ये कौन सा लेंस दिया हुआ है? कॉन्वेक्स। यू पड़ा है यहाँ पे, कितनी दूर पे? 20 सेंटीमीटर। अब देखो, इफ 3 टाइम्स मैग्निफाइड, 3 गुना आवर्धित रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड में एम क्या होता है? माइनस का होता है। एम क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। और एम का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया? 3। तो एम की वैल्यू कितनी दे दी बेटा? इसने दे दी -3। तो क्या कहता है? फाइंड एफ। हमें क्या फाइंड करना है? एफ। तो एफ का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u हमें गिवन है, v हमारे पास है नहीं, f हमें पूछा है। तो एक फॉर्मूले से दो अननोन वैल्यूज कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो अब हमें पहले v कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ही f कैलकुलेट होगा। तो इसने m क्यों दिया है? m क्या होता है? v अपॉन u। m क्या होता है? v अपॉन u। तो v यहां से क्या आ जाएगा? m इंटू u। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है -3। u कितना है? -20। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? +60। तो यहां से 1/f है v u, u माइनस v। f क्या आ जाएगा? v u, u माइनस v। v की वैल्यू कितनी है? 60। u की वैल्यू कितनी है? -20। u की वैल्यू कितनी है? -20। v की वैल्यू कितनी है? +60। कितना हो गया? 60 इंटू 20 माइनस, और यहां पर क्या बचेगा? 40 गया। ये क्या आ गया? -30। फोकल लेंथ क्या आ गई? ये तो गड़बड़ हो गया। फोकल लेंथ माइनस की नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा लेंस क्या है? हमारा लेंस है बेटा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए थी? पॉजिटिव। तो हमने कोई ना कोई यहाँ पे गड़बड़ की है। v कितना है? 60 और u कितना है? -20। ये देखो, ठीक है। दोबारा सोल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होगी कहीं कैलकुलेशन में। 1/v माइनस 1 अपॉन u, 1/f, वी यू एलसीएम लिया तो u माइनस v, 1/f है तो ये क्या हो जाएगा? वी यू, u माइनस v। v की वैल्यू कितनी है? 60। u कितना है? -20। u कितना है? -20। ये देखो, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या है? माइनस का, ये क्या है? प्लस का। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? माइनस आएगा बेटा। माइनस आएगा तो ये यहाँ पे गड़बड़ होगी एक छोटी सी। तो -60 इंटू 20, और ये माइनस का क्या हो गया? 80 हो गया। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 20 चौका 80, और ये रहा। तो आंसर क्या आ गया? प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है। इस ऑप्टिक्स की यही खास बात है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, हमें पता चल गया कि माइनस का आंसर आया, मतलब हमने गड़बड़ की है। माइनस सिर्फ कॉनकेव में आता है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी थी, और उसका कारण ये यहाँ पे हमने एक सिली मिस्टेक कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए छोटा करूं, ये लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आप खुश हैं। जय हिंद, जय भारत।